हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिलाई बुनाई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठाकुर जी की प्यारी सी सुंदर सी ये ड्रेस, बेबी ड्रेस, और किस तरीके से बनाना है मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोट लगाई है और 20 चैन बनाई है इस तरीके से। तो मैंने अपने काना के हिसाब से बनाई है, 3 नंबर के काना के लिए बना रही हूँ मैं ये। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चोली। तो यहाँ पे चोली के लिए मैंने 20 चैन लिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी 20 चैन हो गई है, 2 एक्स्ट्रा लिए मैंने, तो टोटल हमारी 22 हो गई थी। और जहाँ पर हमारी 20 थी उसी चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। तो आपको सारी चैन में डबल क्रोशिया निकालनी है और एक इस तरीके से नोट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर मैंने घुमाया, फिर 2 फंदे लिए ऐसे। फिर हमने एक चैन में, देखो ये वाला छोड़ना है, ठीक है, इसमें नहीं लेना, इसमें लेना दूसरे वाले में। तो इस चैन में मैंने डबल क्रोशिया निकालनी है हमें। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल फंदे लेना है, ठीक है। हर एक चैन के अंदर 2-2 सिलाई निकालनी है। तो हमारी जो टोटल 20 थी, तो टोटल हमारी 40 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए हमारी 40 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 चैन ली, ठीक है, इस तरीके से। और इस चैन में हमें डबल क्रोशिया निकालनी है एक बार। फिर हमें क्या करना है, आगे चलकर 2 बार क्रोशिया निकालनी है, ठीक है। दूसरी चैन में डबल क्रोशिया निकालनी है, फिर इसमें 1 निकालनी है, फिर 2 निकालनी है, ठीक है ना। आपको पहले एक फंदे में ये देखिए 1 2 फिर 1 फिर 2। तो इस तरीके से आपको चैन निकालते जाने हैं, क्रोशिया निकालते जाने हैं डबल डबल। और यहाँ पर फंदे ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, तीसरी वाली लाइन में 1 सिलाई निकालनी है क्रोशिया की, फिर दूसरे फंदे में 2 सिलाई निकालनी है, ये देखिए, ठीक है। मैंने 2 निकाले, फिर 1 निकाला, फिर 2 निकालूंगी, फिर 1 निकालूंगी। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, तीसरी लाइन में यहाँ तक कर लेना, ठीक है। ये देखिए मेरा हो गया है ये देखो। अब हमें क्या करना है, 2 चैन ली, फिर हमने यहाँ पर 3 फंदे लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 2, तो ये देखिए है ना, इस वाले को नहीं गिनेंगे, लास्ट वाले को, ठीक है। तो ये 3 और ये 4। तो हमारे 4 फंदे हो गए यहाँ से इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, मुड्डी के लिए छोड़ना है, ठीक है। हमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे। तो 6 फंदे छोड़ना है और 7वें पे हमें सिलाई निकालनी है डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ से सीधी सीधी लेंगे फिर, और हमें यहाँ पे 12 सिलाई निकालनी है। फिर उस कोने पे 7 छोड़ना है। फिर हमें यहाँ पर 4 क्रोशिया निकालनी है, ठीक है। पहले 4 निकालनी है, फिर 7 छोड़ना है, फिर हमें 12 क्रोशिया निकालनी है, फिर 7 छोड़ना है, फिर हमने लास्ट में 4 क्रोशिया निकालनी है। तो इस तरीके से हमारे मुड्डे बन जाएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और बताने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो हम उसे सब्सक्राइब कर ही लेते हैं आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसी लगी ये मेरी बेबी ड्रेस, और आपको समझ में आया कि नहीं आया, और किसने किसने बना ली ये भी बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। और कौन बनाने की तैयारी कर रहा है मेरी वीडियोस देखकर, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो ये देखिए मैंने 7 फंदे छोड़ दिए। फिर यहाँ पे हमें 4 क्रोशिया निकालनी है। तो ये वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने 2 चैन लिए, फिर मैंने घुमाकर अब यहाँ पे जो है सिंगल सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है, यानी कि डबल क्रोशिया निकालनी है। हर एक फंदे के अंदर 1 ही फंदा लेना है। अब हमें यहाँ पे ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन निकालना हमें डबल क्रोशिया ही है। तो फंदे जैसे जैसे हैं हमें उसी हिसाब से निकालते जाना है, देखिए इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता कि डबल क्रोशिया किससे कहते हैं, सिंगल क्रोशिया किससे बोलते हैं, तो ये देखिए जिस तरीके से मैं फंदे ले रही हूँ ना डबल करके, उससे बोलते हैं डबल। और सिंगल मैं आपको बताऊंगी आगे चल के किस तरीके से करना है। तो हमें यहाँ पे पूरी टोटल 6 लाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 6 लाइन बना ली है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल मेरी 6 लाइन हो गई है और मेरी चोली बन के तैयार भी हो गई है। अब हमें बाजू बनानी है यहाँ पर।
इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है। अलग से धागा अपनी ऊन अलग से जॉइंट करनी है। उल्टी करके चोली मैंने उल्टी कर दी है। अब हमें जो है इस तरीके से यहाँ से नीचे से, ठीक है, नीचे साइड से, ऊपर मुड्डे से नहीं, नीचे से हमारी जो बगल होती है ना वहाँ से इस तरीके से ऊन जॉइंट कर देना है। और हमें यहाँ से इस तरीके से निकालते जाना है अपनी डबल क्रोशिया और हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएंगी। बस 2 लाइन निकालनी है, 2 में हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर हमें सिंगल क्रोशे निकाल के ख़त्म करना है। तो देखिए सिंगल इस तरीके से मैंने अंटा नहीं लिया था उनका और ये सिंगल हो गई। तो इस तरीके से हम सिंगल बोलते हैं। जब हम अपने क्रोशे में अंटा लेकर लगाते हैं इस तरीके से, देखिए तो हमारी डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी लाइन भी मेरी पूरी हो गई है। यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे निकाला और इसको नोट बनाया, तो ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये मेरी बाजू बन के तैयार हो गई है। ये देखिए दूसरी भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। कैसी लग रही है आपको ये सुंदर प्यारी सी चोली, कमेंट करके ये भी बताना। और अगर आपको आती है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मेरी बनकर ऊपर का तैयार हो गया है, मैंने जॉइंट कर लिया। अब हम नीचे का तैयार करते हैं, ठीक है। नीचे का पैंट जो है वो तैयार करेंगे। तो एक नोट बनाई है मैंने, दूसरी ऊन ली है दूसरे कलर की, आप भी दूसरे कलर की लेना। और यहाँ पर मैंने 30 फंदे लिए हैं अपने पैंट के लिए। तो हमारे कान्हा जी की जो कमर है वो आराम से आ जाएगी। अगर आपको जो थोड़ा सा भी अगर ये लगे कि ढीली ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, तो आप उसको थोड़ी सी लूज ही रखना, क्योंकि बाद में मैं इसमें नाड़े के लिए बनाऊंगी, ठीक है, बांधने के लिए। तो आप लूज ही रखना। तो यहाँ पे मैंने 30 फंदे लिए, 30 चैन इस तरीके से। तो ये हमारी 30 चैन हो गई है। अब हमें इस तरीके से देख लेना कि हमारे कान्हा जी की कमर में आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो हाँ, मेरे कान्हा जी का तो भाई आ जाएगी। तो मैंने 2 एक्स्ट्रा ली है, यानी कि 32 लिए टोटल। और इस तरीके से एक फंदा छोड़ के चैन को, तो दूसरे में डबल क्रोशे निकाल लिए मैंने। ये देखिए, तो हमें उसी तरीके से एक पट्टी तैयार करनी है। यहाँ पर हर एक फंदे के अंदर एक चैन वो क्रोशे निकालते जाना, डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाना आपको पूरे एंड तक, ठीक है। तो ये देखिए मेरी बनके तैयार हो गई है। हमने घुमाई, फिर 2 चैन ली इस तरीके से। फिर हमने इस नोट के अंदर डबल क्रोशे निकाली। और यहाँ पर ना तो फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, जैसे जैसे बन रही है बस उसी तरीके से बनाते जाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनानी है हमें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक 2 लाइन बनानी है सेम इसी पट्टी तरीके। तो ये देखिए मेरी 2 पट्टी बन चुकी है। अब तीसरी मैंने आधी बनाई है, ठीक है। हमारे 30 थी तो मैंने 15 तक बनाई है इस तरीके से आधी। अब यहाँ से हम अपने पैर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आधा छोड़ दिए, आपको भी 15 लाइन बनानी है, फिर आधा। तो यहीं से घुमा लेंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने आधा बनाया, यहीं से हमें 2 चैन ली, फिर मैंने घुमा ली। अब यहाँ से हमें 3 लाइन और निकालनी, तो टोटल हमें 5 लाइन बनानी है। ऊपर से गिनेंगे तो पूरी टोटल 5 हो जाएगी। तो हमारे पैर बन जाएंगे। तो ये इसी तरीके से मुझे जो है पूरी यहाँ तक एंड तक कर लेना है।
तो ये देखिए मेरी ये एक पैर जो बन के तैयार हो गया इस तरीके से, ये देखो बन गया ना। अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड इसको तो बंद कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर गांठ लगा देंगे। दूसरी साइड हमें ऊन द्वारा दूसरी जॉइंट करके हमें अलग से पट्टी निकालनी है इसकी इस तरीके से, ठीक है। हमने 5 बनाई है टोटल, वहाँ भी 5 ही बनेगी। तो ये मेरी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारी पैंट आसानी से बन गई है। आप चाहो तो इसी से सिल सकते हो, ऊन से सिंगल क्रोशे निकालते हुए। आप चाहो तो सुई धागा से भी सिल सकते हो, तो मैं सुई धागा से सिलूँगी इसे बाद में, ठीक है। अभी हमारी ये तैयार नहीं हुई है, आधी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर के लिए पार्ट बनाना है। यहाँ से बीचों बीच में हमें सेंटर में रखते हुए ऊन जॉइंट करनी है, ठीक है। जो हमारा आगे का जो छोटा सा पार्ट होता है उनका, वो बनाएंगे चोली वाली इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बीच में सेंटर में रखते हुए 5 क्रोशिया निकाली है, 6 क्रोशिया निकाली है इस तरीके से। और सीधी सीधी हमें 3 लाइन निकालनी है, ठीक है। पूरी नहीं निकालनी, सिर्फ 3 निकाली है मैंने यहाँ पर, इसी इतना बस इतना करना है हमें। और 3 क्रोशिया निकालनी है, 3 लाइन की 3 पट्टी तैयार करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए मेरी 3 लाइन बन चुकी है। अब इसको जो है बंद कर देंगे नोट को और काट देंगे गांठ लगाकर। अब हमें पट्टी अलग से बनानी है, ठीक है। जो हमारे मुड्ढे पे पट्टी लगी है वो हमें अलग से तैयार करनी है। अब ये तो हमारी बनके तैयार हो गई है, ठीक है। इसमें जो करना है वो बाद में करेंगे। तो हमें एक अलग से पट्टी बना लेनी है, 2 पट्टी बनेगी। तो यहाँ पे एक नोट बनाई है और हमें क्या करना है, 15 चैन बनानी है, ठीक है। एक नोट बना के 15 की चैन की पट्टी बनानी है, 2 बनानी है अलग अलग। तो ये देखिए एक चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया निकालते जाना है और 2 पट्टी अलग अलग बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारी ये पट्टी बन चुकी है, दोनों तैयार हो गई है। ये देखिए अब हमें इसमें सिलना है, ठीक है। मैंने अपनी पैंट जो है सिल लिया है सुई धागे से। अब आपको क्या करना है, पीछे की साइड हमें ये सिलना है इस तरीके से, और आगे जो है मोती लगा कर तैयार करना है, और ताकि ये उसके अंदर बंद हो जाए। और ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है। और मैंने ये जो वाइट कलर का नाड़ा डाला है ना इसमें, तो सिंगल क्रोशिया निकालनी है, उसमें चैन बनानी है सादा सिंपल सी, और इसमें डाल देना है। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर से ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और मैंने अपने कान्हा जी को पहना भी दिया है। तो कैसे लगे मेरे कान्हा जी और ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी एक नई ड्रेस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।